बाबू देख रहा है, पापा वहाँ खटिया पर सो रहे हैं। चलिए चारों रॉकेट उस खटिया में लगाकर पापा को ऊपर उड़ाते हैं। नहीं नहीं, कहीं पापा को कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, चल अब रॉकेट लगाते हैं। बाबू तू चुपके से अपना दोनों रॉकेट पापा के खटिया में उस तरफ लगा और मैं इस तरफ लगाता हूँ। ठीक है, मैं जल्दी से रॉकेट लगा देता हूँ। अरे कौन खटिया हिला रहा है? अरे यहाँ खटिया के आसपास तो कोई भी नहीं दिख रहा। फिर से सो जाता हूँ। बाल बाल बच गए बाबू, नहीं तो अगर हमें पापा ने देख लिया होता तो वो हमें बांध कर पीटते। अब इन रॉकेट्स को जलाएंगे कैसे चिंटुआ? हमारे पास तो आग है ही नहीं। तुम यहीं रुको, मैं घर से आग लेकर आता हूँ। अगर पापा ज्यादा ऊपर से गिरेंगे तो क्या होगा पापा का? मैं और चिंटुआ जरूर गलत कर रहे हैं पापा के साथ। ये देख बाबू, मैं आग लेकर आ गया। तू दूर हट जा, मैं चारों रॉकेट्स में आग लगा देता हूँ। मुझे लगता है चिंटू, हमें पापा को ऊपर नहीं उड़ाना चाहिए। अरे चुप कर, कुछ नहीं होगा पापा को। जल्दी भाग बाबू, रॉकेट्स में आग लग गई है। अब देखना बाबू, वो चारों रॉकेट उड़ेगा। उड़ने लगा पापा का खटिया उड़ने लगा। अरे बाबू कूदना बंद कर। देख पापा तो बहुत ऊपर तक चले गए। मुझे लगा था कि बस थोड़ी सी ही ऊपर जाएगा रॉकेट। तो अब क्या होगा पापा का? पापा पापा जल्दी उठो और कूद जाओ खटिया पर से नीचे। पापा पापा जल्दी उठो ना। चल बाबू, मम्मी को बता देते हैं कि पापा अब नहीं बचने वाले। मैंने तुझसे कहा था कि मत उड़ा पापा को, लेकिन तुम माना नहीं। चल जल्दी मम्मी के पास। अरे चिंटुआ के मम्मी सोते हुए रसमलाई खिला रही हो क्या? ठीक है, खा लेता हूँ। अरे चिंटुआ की मम्मी क्या खिला दिया? बहुत घटिया टेस्ट है इसका। उल्टी हो गया रे दादा। अरे नहीं, मैं कबूतर का पोटी खा गया। हुई हुई हुई, चल भाग जा यहाँ से कबूतर। ससुरा मेरे मुंह पर हक दिया। अब चलता हूँ पानी से कूला करने। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ आ गया? बचाओ! अरे बाप रे, किसी ने मेरे खटिया में दिवाली वाला रॉकेट लगाकर आसमान में उड़ा दिया है। अब क्या होगा मेरा? मम्मी मम्मी, गजब हो गया। क्या गजब हो गया चिंटू और बाबू? हमने पापा के खटिया में रॉकेट्स लगाकर पापा को आसमान में उड़ा दिया है। क्या? अरे लेकिन दीपावली तो अभी बहुत दिन बाद है और तुम दोनों अभी से पटाखे फोड़ने लगे। जल्दी कुछ करो मम्मी, नहीं तो पापा टैब बोल जाएंगे आसमान से गिरकर। लगता है अब मैं ना बच पाऊंगा। इतने ऊपर से गिरूंगा तो मेरे तो पुर्जे पुर्जे ढीले हो जाएंगे रे दादा। बचाओ बचाओ! यहाँ आओ, यहाँ पापा गिर रहे हैं। अरे वाह, नीचे चिंटू और उसकी मम्मी चादर ताने हुए हैं। लगता है अब मैं बच जाऊंगा। मम्मी उधर चलो, पापा उधर गिर रहे हैं। नहीं नहीं, इधर ही रहो। देखो वो इधर ही आ रहे हैं। अरे जल्दी जल्दी इधर आओ, मैं यहाँ गिर रहा हूँ। नहीं नहीं, इधर ही रहो मम्मी। अरे गिर गया रे ससुरा। मैंने चिंटुआ से कहा था उधर चलने के लिए, लेकिन ये गया नहीं। कमीनो, जिसने भी मुझे आसमान में उड़ाया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बताओ, किसने मेरे खटिया में दिवाली वाला रॉकेट लगाया था? मैंने नहीं लगाया था और मैंने भी नहीं लगाया था। तो कौन है वो हरामजादा जो ऐसा किया? मैं बताती हूँ पापा। बाबू और चिंटुआ ने लगाया था दिवाली वाला रॉकेट। क्या? नहीं नहीं पापा, चिंकिया झूठ बोल रही है। जब तुम दोनों के पीछे लठ बजेगा तब पता चलेगा कि किसने लगाया रॉकेट। पापा पापा छोड़ दो हमें, अब हम ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे। चिंटू के पापा छोड़ दो ना चिंटू और बाबू को। चुप करो तुम, मैं इन दोनों को भी उड़ाऊंगा आसमान में। चिंकी
ठीक है पापा, अभी लगाती हूँ आग। मम्मी रोको ना चिंकिया को। अरे छोड़ दो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? तुझे नहलाने के लिए। जब तेरे बदन पर वो ठंडा ठंडा पानी पड़ेगा और उसके बाद जो धुआं निकलेगा, बहुत मजा आएगा। क्या? हमें मम्मी ने कहा था तुम्हें पकड़कर घर लाने के लिए। नहीं नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा, आज बहुत ठंडी है, छोड़ दो मुझे। तू कई दिनों से नहीं नहाया है, तुझसे बहुत बदबू आ रही है। अरे 2 महीना पहले ही तो नहाया था, अभी नहीं नहाऊंगा, आज बहुत कड़ाके की ठंड है। तुझे तो आज नहाना ही पड़ेगा। तुम दोनों ने भी तो कई दिनों से नहीं नहाया है, तो तुम जाके नहाओ, मैं नहीं नहाऊंगा। इसका बात मत सुन चिंकिया, बस इसे घर लेकर चल जल्दी। जब ये इस कड़ाके की ठंड में नहाएगा तब इसे मजा आएगा। मैं तो खूब हंसूंगी जब ये बर्फ वाला पानी से नहाएगा। मम्मी ये देखो, हमने बाबू को पकड़ कर ले आया। अब इसे जल्दी नहला दो। ले चलो इसे बाथरूम में, मैंने पहले ही बाल्टी में पानी भर कर रख दिया है। अरे आज रहने दो ना, कल नहा लूंगा। देखो ना आज बहुत ठंडी है, आज धूप भी नहीं निकला है। ठंडी के मौसम में धूप निकलता है कहीं? ले आओ उसे बाथरूम में। चल चिंकिया। मम्मी मम्मी, मैं बर्फ बन जाऊंगा। मम्मी छोड़ दो मुझे। मुंह बंद रख, आज तो तुझे नहला के ही मानूंगी। 2 महीना हो गया है तुझे नहाए हुए। अब उसे रख दो नीचे। अब तुम दोनों बाहर जाओ। मम्मी उन दोनों को भी तो नहलाओ, तुम खाली मुझे ही नहवा रही हो। तुम्हारे बाद उन दोनों का ही नंबर है। चलो अब नहाओ। रुको, पहले पानी को छू कर तो देखूं कि कितना ठंडा है ये। अरे मम्मी रे मम्मी, ये बाल्टी का पानी तो बिल्कुल बर्फ हुआ पड़ा है। अगर ये मेरे नरम नरम शरीर पर पड़ेगा तो फफोले पड़ जाएंगे रे मम्मी। नहाता है कि मैं नहलाऊं? नहीं नहीं, तुम मत नहलाओ, मैं खुद ही नहाता हूँ। बाप रे दादा, आज तो हड्डी भी कांप जाएगी रे मम्मी। चलो पानी निकाल कर डाल अपने ऊपर। भागो रे दादा। पकड़ पकड़, ये भाग गया। अरे चिंटू और चिंकी, पकड़ो उस बदमाश को। तुम चिंता मत करो मम्मी, हम उसे इस बार रस्सी से बांध कर लाएंगे। चल चिंकिया। रुक जा बाबू, भाग मत। मुझे पागल समझते हो? मैं नहीं रुकूंगा। इस बार हम तुझे रस्सी से बांध कर ले आएंगे। अरे वाह, उस पानी का टंकी पर चढ़ जाता हूँ तो मैं बच जाऊंगा। अरे चिंटू, बाबू तो पानी के टंकी पर चढ़ गया, अब कैसे पकड़े उसे? रुको, मैं भी पानी के टंकी पर चढ़ता हूँ। अरे चिंटू अभी पानी के टंकी पर चढ़ने लगा, अब क्या करूं? देख चिंटू, तू इस पानी के टंकी पर से उतर जा, नहीं तो मैं तुझे पत्थर से मार कर नीचे गिरा दूंगा। नहीं नहीं चिंटू, नीचे मत उतरना। बाबू तुम्हें पत्थर से नहीं मारेगा, वो तो बस तुम्हें डरा रहा है। ये ले। अरे दादा, मार दिया। तू तो बोली थी कि वो मुझे नहीं मारेगा। अरे क्या हुआ? तुम दोनों ने बाबू को अभी तक नहीं पकड़ा? देखो मम्मी, बाबू पानी के टंकी पर ही चढ़ गया है। क्या? और मैं जब इस पर चढ़ रहा था तो वो मुझे पत्थर से मारकर नीचे गिरा दिया। क्या? चल उतर जा पानी की टंकी पर से, नहीं तो मैं चढ़ जाऊंगी इस पर। नहीं, मैं नहीं उतरूंगा, तुम मुझे नहला दोगी। अरे तुझे कई दिन हो गया है नहाए हुए, तुझसे बहुत बदबू आ रही है। मम्मी चढ़ो पानी के टंकी पर।
वो ऐसे नहीं मारेगा। अब तुम बचोगे नहीं, मैं आ रही हूँ वहाँ। बाप रे, अब क्या करूं? अगर मम्मी ने पकड़ लिया तो इस बार वो मुझे छोड़ेगी नहीं, नहला के ही मानेगी। अब ये लो मम्मी। अरे गुदगुदी क्यों कर रहा है? अरे छोड़ दो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? तुझे नहलाने के लिए। जब तेरे बदन पर वो ठंडा ठंडा पानी पड़ेगा और उसके बाद जो धुआं निकलेगा, आहा बहुत मजा आएगा। क्या? हमें मम्मी ने कहा था तुम्हें पकड़कर घर लाने के लिए। नहीं नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा, आज बहुत ठंडी है, छोड़ दो मुझे। तू कई दिनों से नहीं नहाया है, तुझसे बहुत बदबू आ रही है। अरे 2 महीना पहले ही तो नहाया था, अभी नहीं नहाऊंगा, आज बहुत कड़ाके की ठंड है। तुझे तो आज नहाना ही पड़ेगा। तुम दोनों ने भी तो कई दिनों से नहीं नहाया है, तो तुम जाके नहाओ, मैं नहीं नहाऊंगा। इसका बात मत सुन चिंकिया, बस इसे घर लेकर चल जल्दी। जब ये इस कड़ाके की ठंड में नहाएगा तब इसे मजा आएगा। मैं तो खूब हंसूंगी जब ये बर्फ वाला पानी से नहाएगा। मम्मी ये देखो, हमने बाबू को पकड़ कर ले आया। अब इसे जल्दी नहला दो। ले चलो इसे बाथरूम में, मैंने पहले ही बाल्टी में पानी भर कर रख दिया है। अरे आज रहने दो ना, कल नहा लूंगा। देखो ना, आज बहुत ठंडी है, आज धूप भी नहीं निकला है। ठंडी के मौसम में धूप निकलता है कहीं? ले आओ उसे बाथरूम में। चल चिंकिया। मम्मी मम्मी, मैं बर्फ बन जाऊंगा। मम्मी छोड़ दो मुझे। मुंह बंद रख, आज तो तुझे नहला के ही मानूंगी। 2 महीना हो गया है तुझे नहाए हुए। अब उसे रख दो नीचे। अब तुम दोनों बाहर जाओ। मम्मी उन दोनों को भी तो नहलाओ, तुम खाली मुझे ही नहवा रही हो। तुम्हारे बाद उन दोनों का ही नंबर है। चलो अब नहाओ। रुको, पहले पानी को छू कर तो देखूं कि कितना ठंडा है ये। अरे मम्मी रे मम्मी, ये बाल्टी का पानी तो बिल्कुल बर्फ हुआ पड़ा है। अगर ये मेरे नरम नरम शरीर पर पड़ेगा तो फफोले पड़ जाएंगे रे मम्मी। नहाता है कि मैं नहलाऊं? नहीं नहीं, तुम मत नहलाओ, मैं खुद ही नहाता हूँ। बाप रे दादा, आज तो हड्डी भी कांप जाएगी रे मम्मी। चलो पानी निकाल कर डाल अपने ऊपर। भागो रे दादा। पकड़ पकड़, ये भाग गया। अरे चिंटू और चिंकी, पकड़ो उस बदमाश को। तुम चिंता मत करो मम्मी, हम उसे इस बार रस्सी से बांध कर लाएंगे। चल चिंकिया। रुक जा बाबू, भाग मत। मुझे पागल समझते हो? मैं नहीं रुकूंगा। इस बार हम तुझे रस्सी से बांध कर ले आएंगे। अरे वाह, उस पानी का टंकी पर चढ़ जाता हूँ तो मैं बच जाऊंगा। अरे चिंटू, बाबू तो पानी के टंकी पर चढ़ गया, अब कैसे पकड़े उसे? रुको, मैं भी पानी के टंकी पर चढ़ता हूँ। अरे चिंटू अभी पानी के टंकी पर चढ़ने लगा, अब क्या करूं? देख चिंटू, तू इस पानी के टंकी पर से उतर जा, नहीं तो मैं तुझे पत्थर से मार कर नीचे गिरा दूंगा। नहीं नहीं चिंटू, नीचे मत उतरना। बाबू तुम्हें पत्थर से नहीं मारेगा, वो तो बस तुम्हें डरा रहा है। ये ले। अरे दादा, मार दिया। तू तो बोली थी कि वो मुझे नहीं मारेगा। अरे क्या हुआ? तुम दोनों ने बाबू को अभी तक नहीं पकड़ा? देखो मम्मी, बाबू पानी के टंकी पर ही चढ़ गया है। क्या? और मैं जब इस पर चढ़ रहा था तो वो मुझे पत्थर से मारकर नीचे गिरा दिया।
पानी की टंकी पर से, नहीं तो मैं चढ़ जाऊंगी इस पर। नहीं, मैं नहीं उतरूंगा, तुम मुझे नहला दोगी। अरे तुझे कई दिन हो गया है नहाए हुए, तुझसे बहुत बदबू आ रही है। मम्मी चढ़ो पानी की टंकी पर, वो ऐसे नहीं मारेगा। अब तुम बचोगे नहीं, मैं आ रही हूँ वहाँ। बाप रे, अब क्या करूं? अगर मम्मी ने पकड़ लिया तो इस बार वो मुझे छोड़ेगी नहीं, नहला के ही मानेगी। अब ये लो मम्मी। अरे गुदगुदी क्यों कर रहा है? Today, deep in northern Tanzania, I'm walking with the Hadza. They are one of the last remaining true hunter-gatherer societies in the world. Every footstep here isn't random. It's information. And today, they have read the land, and they believe baboons passed through here this morning. Hadza tracking is not guessing. It is a highly trained science of movement. Look how they triangulate. Wind direction, broken grass angle, and freshness of tracks. It's like a living map. They build an invisible GPS from the rhythm of nature herself. We move quietly. Baboon troops are smart, and they post sentries on high rocks. This is not a game. This is an ancient conversation between human intelligence and wild intelligence. I am watching thousands of years of indigenous knowledge operate in real time. The Hadza don't dominate nature. They negotiate with it. They take only what they need. Subsistence hunting is selective and deeply aware. Western people think survival is equipment. For the Hadza, survival is knowledge. Today, deep in northern Tanzania, I'm walking with the Hadza. They are one of the last remaining true hunter-gatherer societies in the world. Every footstep here isn't random. It's information. And today, they have read the land, and they believe baboons passed through here this morning. Hadza tracking is not guessing. It is a highly trained science of movement. Look how they triangulate. Wind direction, broken grass angle, and freshness of tracks. It's like a living map. They build an invisible GPS from the rhythm of nature herself. We move quietly. Baboon troops are smart, and they post sentries on high rocks. This is not a game. This is an ancient conversation between human intelligence and wild intelligence. I am watching thousands of years of indigenous knowledge operate in real time. The Hadza don't dominate nature. They negotiate with it. They take only what they need. Subsistence hunting is selective and deeply aware. Western people think survival is equipment. For the Hadza, survival is knowledge. Today, deep in northern Tanzania, I'm walking with the Hadza. They are one of the last remaining true hunter-gatherer societies in the world. Every footstep here isn't random. It's information. And today, they have read the land, and they believe baboons passed through here this morning. Hadza tracking is not guessing. It is a highly trained science of movement. Look how they triangulate. Wind direction, broken grass angle, and freshness of tracks. It's like a living map. They build an invisible GPS from the rhythm of nature herself. We move quietly. Baboon troops are smart, and they post sentries on high rocks. This is not a game. This is an ancient conversation between human intelligence and wild intelligence. I am watching thousands of years of indigenous knowledge operate in real time. The Hadza don't dominate nature. They negotiate with it. They take only what they need. Subsistence hunting is selective and deeply aware. Western people think survival is equipment. For the Hadza, survival is knowledge. Today is not about